होम अप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत। बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। जब से त्यागी समाज ने श्रीकांत त्यागी मामले को लेकर महापंचायत का ऐलान किया है, तभी से श्रीकांत त्यागी मामला सुर्खियों में बना हुआ है। क्या पूरा मामला है, आपकी जानकारी के लिए थोड़ा बता देते हैं। 5 अगस्त को नोएडा में रहने वाले श्रीकांत त्यागी की एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें वो एक महिला से अभद्रता करते नजर आ रहे थे। वो वीडियो खूब वायरल हुई। उस वीडियो को वायरल होने के बाद में श्रीकांत त्यागी पर FIR दर्ज हुई। FIR दर्ज होने के बाद श्रीकांत त्यागी फरार हो गए। उसके बाद में श्रीकांत त्यागी पर 25,000 का इनाम घोषित किया। इनाम घोषित के बाद ही अगले दिन श्रीकांत त्यागी को नोएडा पुलिस ने मेरठ से 3 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। अब उसी मामले को लेकर त्यागी समाज द्वारा एक महापंचायत का ऐलान किया गया है, जो कि श्रीकांत त्यागी की धर्मपत्नी अनु त्यागी के गांव गेझा में होने जा रही है। आप सभी की जानकारी में ये तो है कि जो महापंचायत होनी है त्यागी समाज की, वो श्रीकांत त्यागी मामले को लेकर होनी है, लेकिन अभी तक इस बात का साफ फैसला नहीं हो पाया कि क्या जो महापंचायत त्यागी समाज की होने जा रही है वो त्यागी और श्रीकांत त्यागी के समर्थन में या फिर उसके विरोध में है। उसी पर बात करने के लिए त्यागी समाज के एक व्यक्ति डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा उनसे बात करेंगे। सर, 21 तारीख को श्रीकांत त्यागी की धर्मपत्नी अनु त्यागी के गांव गेझा में एक महापंचायत होने जा रही है। सभी को पता है कि महापंचायत होने जा रही है। पूरा मामला सुर्खियों में बना हुआ है श्रीकांत त्यागी का, लेकिन अभी तक इस बात का पता नहीं लग पाया क्या जो महापंचायत होनी है वो श्रीकांत त्यागी के पक्ष में या फिर विरोध में या फिर किस मामले को लेकर होनी है। इसके बारे में थोड़ा बताइए। इसमें जो इन पे धाराएं लगी हैं श्रीकांत जी पे, एक तो वो मामला है कि जितना उन्होंने वो किया था उतना धारा ना लगा के उस केस को बहुत बढ़ाया है। और त्यागी समाज की मीडिया ने और जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं लोगों ने बहुत अभद्रता की है। हमारा समाज नेशनली और इंटरनेशनली इसमें बहुत बदनाम हुआ है। एक तो हमारा पॉइंट ये है कि जो उनके ऊपर एक्शन लिया गया, एक्शन होना चाहिए था। हम ये नहीं कह रहे कि एक्शन नहीं होना चाहिए था, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए था जितना हुआ। दूसरा हमारा जो मोटिव है वो ये है, जो उनकी पत्नी है अनु बहन, उनको 48 घंटे वहाँ थाने में रखते हैं। उसमें कोई फीमेल पुलिस नहीं होती है और उनके साथ भी जो वहाँ के थाने वाले हैं वो बहुत अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। जो तीसरा मुद्दा हमारा है वो ये है कि जो उनका फ्लैट है वहाँ का जो बिजली पानी काटा गया है, जिसमें 2 छोटे बच्चे रह रहे हैं, तो उन बच्चों को न्याय दिलवाने के लिए कि बिजली पानी क्यों काटा गया। और जब 6 बच्चे हमारे ही समाज के उनको देखने के लिए गए, प्रॉपर एंट्री की गेट पे, उसके बावजूद भी उनको भी जेल में बंद कर दिया गया कि वो श्रीकांत के सपोर्ट में आए हैं, वो गुंडे हैं। उनको छोड़ तो दिया गया है, लेकिन उनकी जो पूरा केस है अभी उसको निरस्त नहीं किया है। तो मेनली हमारे 2-3 मुद्दे हैं कि जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसने हमारी त्यागी बरादरी को बदनाम किया है नेशनली और इंटरनेशनली, उन पे कार्रवाई की जाए और जो भी इसमें धाराएं बनती हैं उनके हिसाब से श्रीकांत का ट्रायल किया जाए। और अनु बहन को जो जिसने भी प्रताड़ित किया है उस चीज़ को भी संज्ञान में लिया जाए। वो बिजली पानी जो काटा है उसको भी संज्ञान में लिया जाए। फिर वहाँ जो पेड़ पौधे लगे हुए थे वो इतने बड़े बड़े पेड़ हैं जो मैंने वीडियो में देखा है। मैं पर्सनली तो वहाँ गया नहीं, पर उनको उखाड़ना, वो जो सोसाइटी के मेंबर हैं वो एक, अगर मैं एज ए एनवायरमेंटलिस्ट बात करूँ तो वो बहुत ही गलत है। मतलब एक पौधे को मारने का मतलब है हमने एक आदमी की जान ले ली। जो ऑक्सीजन पौधे छोड़ते हैं, इतना एनसीआर में पोल्यूशन है, उन पौधों को उखाड़ना, फेंकना सिर्फ इसलिए कि ये श्रीकांत ने लगाए हैं, वो गलत है। आपने कहा कि जो धाराएं श्रीकांत त्यागी पर लगनी चाहिए थी वो नहीं लगी, उससे कई गुना ज़्यादा लगी, और जो उनकी धर्मपत्नी अनु त्यागी को प्रताड़ित किया गया वो भी गलत किया गया है। इसमें आपने एक बात और कही, त्यागी जी के कुछ लोग हैं जो त्यागी समाज को इंटरनेशनली बदनाम करने का काम कर रहे हैं।
कौन लोग हैं, क्या लगता है आपको कि कौन लोग हैं जो त्यागी समाज को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं? बहुत सारा आज का सवाल ये है कि क्या वो त्यागी समाज के ही या अन्य बिरादरी के लोग हैं? नहीं, वो जो हमारे समाज को बदनाम करना चाह रहे हैं वो त्यागी बिरादरी के हो ही नहीं सकते। हमारा समाज तो बहुत संगठित और सभ्य समाज है। और आप ये मान के चलिएगा कि हर घर में, हर समाज में कुछ ऊंच नीच होती रहती है। तो श्रीकांत के साथ भी ऐसा हो सकता है कि उसको उकसाया गया हो या उसके साथ कुछ इस तरह की बातें की गई हों। वो तो सारी चीज़ें अभी सामने नहीं आ रही हैं। तो हमारे समाज का कोई आदमी हमारे समाज को बदनाम नहीं कर सकता, ये बिल्कुल सत्य है। कल महापंचायत होनी है। हमारी जानकारी के मुताबिक ये पता लगा है कि कल महापंचायत में भारतीय जनता पार्टी का भी विरोध होना है, क्योंकि जो त्यागी बहुमूल्य क्षेत्र हैं, जो गांव हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में पोस्टर लगा दिए गए हैं कि इन गांवों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को आना सख्त मना है। इसके ऊपर क्या कुछ कहना है? वो देखिए, मैं जो मानता हूँ, जो हमने आह्वान किया है वो किया है कि ये जो महापंचायत है इसको हमें बिल्कुल शालीनता से करना है। हमें सिर्फ एक अपनी आवाज़ उठानी है इसलिए कि हमें न्याय चाहिए, सिर्फ इसलिए। ये जो सब बोर्ड लगे हैं और जो ये एंटी बीजेपी ये सब चल रहा है, प्रकरण चल रहा है, मैं उस बात को पर्सनली इसलिए सपोर्ट नहीं करता हूँ कि जो लोग इसको कर रहे हैं या तो उनको इसके डिटेल्स पता नहीं है। हम जानते हैं कि माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी अगर इस पे कुछ एक्शन ले सकते हैं, अधिकारियों को कह सकते हैं, हम अगर उनको भी इसी कटघरे में खड़ा कर देंगे तो हमारी बात कौन सुनेगा। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखते हुए हमें बिल्कुल सभ्य समाज की तरह पेश होना है और उनको ये बताना है कि जो भी इस तरह के मुद्दे हैं उनमें जितनी कड़ी धाराएं लगाई गई हैं उनको ना लगाया जाए। एक मेरा मुद्दा ये था कि हमारे एक साथी जो 2020 में यहाँ से वो गायब हैं, विक्रम त्यागी नाम है उनका, बिल्डर थे वो, उनका अभी तक कहीं पर पता नहीं लगा है। तो हम ये अपनी गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं कि जो हमारे एक साथी गायब हैं, मिल नहीं रहे हैं, उनके लिए इतनी अगर पुलिस लगेगी तो हमें शायद फ़ायदा होगा। हमें ये तो पता लगे हमारे साथी इस दुनिया में हैं कि नहीं है। एक सवाल और त्यागी जी, त्यागी समाज के कुछ लोगों का ये कहना है जो श्रीकांत त्यागी पर और उनके साथियों पर गुंडा एक्ट जैसी कार्रवाई की गई है, वो नोएडा के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के महेश शर्मा, उनके कहने पर इस तरह की कार्रवाई की गई है। इसके ऊपर क्या आपका कहना है? वो जो कुछ फ़ोन पे बातें हो रही थी, जो माननीय सांसद हैं उन्होंने कुछ बातें की हैं, लेकिन ये कोई ऐसा कोई प्रूफ किसी के पास नहीं है। कोई अगर ये अधिकारी बता रहा है कि हम सांसद के प्रेशर में थे या कोई भी आदमी ऐसा कोई बताए, अभी कोई प्रूफ किसी के पास नहीं है। ये सब बात सुनने में आ रही है कि ऐसा किया गया है, पर मेरी भी सांसद जी से पर्सनली बात हुई है। उन्होंने सिर्फ इसी बात को कहा है कि जो बातें उड़ाई जाती हैं उन पे हम कैसे विश्वास कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। और उन्होंने एक अपना कोई माफ़ी के लिए कोई वो भी निकाला है लेटर, उसमें त्यागी जो समाज है उससे माफ़ी भी मांगी है। तो हम अभी ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि ये सिर्फ एक आदमी ने इतना बड़ा ये बवंडर करवाया है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी, जिनका कहना है जो आने वाली 21 तारीख को श्रीकांत त्यागी की धर्मपत्नी अन्नू त्यागी के गांव गहजा में महापंचायत होने जा रही है त्यागी समाज की। वो इसलिए होने जा रही है जो श्रीकांत त्यागी पर धाराएं, इतनी कड़ी धाराएं लगाई गई हैं, वो इतनी ना लगाई जाएं, और जो उनकी धर्मपत्नी अन्नू त्यागी को प्रताड़ित किया गया उसको इस तरह से प्रताड़ित ना किया जाए। और जिन लोगों ने, जिन त्यागी समाज के लोगों ने अपने गाँवों में, अपने घरों पर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बोर्ड लगाए हैं, शायद इनको कोई जानकारी पूरी नहीं है, ऐसा कहना डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी का है। तो वहीं दूसरी
तरफ डॉक्टर बीपी त्यागी का कहना है, इन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है इन्हीं की बिरादरी के विक्रम त्यागी जो काफ़ी समय से लापता हैं उनको ढूंढा जाए, उनके बारे में जांच टीम बनाई जाए जिससे कि त्यागी समाज के लोगों को ये पता चल जाए कि क्या वो व्यक्ति अभी है या नहीं हमारे बीच में। इस सब को लेकर, इन मुद्दों को लेकर आने वाली 21 तारीख को अन्नू त्यागी के गांव गेझा में ये महापंचायत होने जा रही है। गाजियाबाद से कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज़ के लिए मैं विशाल रावत।